हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल का एक नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे और मैं भी हूँ ठीक ठाक। अभी विंटर सीजन जोर शोर से स्टार्ट हो गया है और आज सुबह से मैंने बहुत सारा काम किया है और बहुत सारा काम करने वाली हूँ, क्योंकि सुबह तो बहुत सारा काम रहते हैं, लेकिन जब हमारे हेल्पिंग हैंड मतलब मौसी आती है तब बहुत सारा काम कम हो जाता है, क्योंकि वो बहुत सारा काम कर लेती है और थोड़ा बहुत जो बचता है वो मैं डस्टिंग वगैरह ये सब कर लेती हूँ। लेकिन आज बर्तन झाड़ू पोछा सब कुछ मुझे ही करना है, तो इसीलिए मैं सुबह सुबह उठ के आज काम स्टार्ट कर दिया है मैंने। और अभी बर्तन हो रहा है। कुकिंग आज नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे बताएंगे, तो आप लोग साथ में रहिए और ब्लॉग को वॉच कीजिए। अभी बस सुबह के 6 बज रहे हैं और मैंने ऑलरेडी मेरा चाय बिस्किट ये सब ले लिया है और मैं अभी कर रही हूँ जूठे बर्तन को साफ़। और जो बर्तन को मैं साफ़ कर रही हूँ ये कोई ब्रेकफास्ट का बर्तन नहीं है, कल रात का ये जूठा बर्तन है। एक्चुअली मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि रात को जूठा बर्तन क्लीन करके उसके बाद सोने जाऊँ, लेकिन दीदी आई है घर में, इसीलिए उनके साथ थोड़ा सा बात करना था। बहुत दिनों का बहुत सारा बातें हमने जमा करके रखा था जो उनके साथ मैं कर रही थी। इसी के वजह से एक्चुअल में लेट हो गई थी और उसी के वजह से जूठा बर्तन छोड़ दिया था मैंने। किचन हमारे ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, इसीलिए इस किचन को क्लीन रखना बहुत ही ज़रूरी होता है और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ एटलीस्ट नाइट में इसको पूरा क्लीन करके उसके बाद मैं बेड पे जाती हूँ। लेकिन कभी कभार अगर कुछ बर्तन छूट भी जाते हैं तो मौसी आके उसको क्लीन कर देती है, लेकिन मौसी भी 3 दिन के लिए छुट्टी पे गई है। उनका कुछ रिलेटिव का हेल्थ इशू है तो उनको जाना था रिलेटिव को देखने, इसीलिए आज घर का सारा काम मुझे अपने हाथों से ही करना पड़ेगा। मौसी जब काम पे आती है तो मेरा मॉर्निंग का रूटीन कुछ अलग होता है, लेकिन जब मौसी नहीं आती है तब मैं कैसे अपने सारे काम मॉर्निंग का मेंटेन करती हूँ वही मैं आज अपने ब्लॉग में दिखा रही हूँ आप लोगों को। जब से ये मिक्सर ग्राइंडर घर में आए हैं तब से ये फर्स्ट टाइम के लिए मैं क्लीन कर रही हूँ। एक्चुअल में ना बहुत सारा काम करते करते ध्यान ही नहीं जाता है क्या क्लीन हुआ है क्या क्लीन नहीं हुआ है, तो इसीलिए मैंने बस ऊपर ऊपर से थोड़ा सा इसको क्लीन कर रही हूँ मैं आज। और गैस भी क्लीन करना है। और ये देखिए चाय का बर्तन, सो आप लोग समझ ही पा रहे हो कि मैंने चाय पी लिया है। गैस को कल मैंने क्लीन किया था लेकिन चाय हुआ है और थोड़ा बहुत काम हुआ है इसमें, इसीलिए इसका हालत थोड़ा सा खराब है। और मैंने तो बोला ही है कि जब भी मैं बाहर जाती हूँ तब गैस को क्या पूरा घर को क्लीन करके जाना पसंद करती हूँ। कुछ खाना वगैरह गिर गया था यहाँ पर, जिसको मैं थोड़ा सा छोड़ दूँगी पानी लगा के कि वो अच्छे से क्लीन हो पाए। लग रहा है हो गया है। अगर मौसी नहीं आती है ना तो अच्छा ही होता है, तब जब एक्स्ट्रा जितना भी काम रहता है क्लीनिंग का वो मैं कर पाती हूँ, क्योंकि इस टाइम पे सारे काम तो मुझे ही करना होता है।
किचन का सारा जूठा बर्तन मैंने साफ़ कर लिया है और गैस को छोड़ दिया था थोड़ा भीगने के लिए, उसको भी अच्छे से क्लीन कर लिया है। और अभी मैं बस काउंटर टॉप को थोड़ा क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि मैं ना कल चिली चिकन बना रही थी, तो चिली चिकन का पकौड़ा बनाने के बाद जो ऑयल एक्स्ट्रा था उसको मैं बस दूसरे बर्तन में कर रही थी, और उसी टाइम पे काउंटर टॉप में बहुत सारा हॉट ऑयल गिर गया था, जिससे बहुत बड़ा एक एक्सीडेंट हो गया था। बस मैं तो बाल बाल बची हूँ कल। वो बॉइल्ड ऑयल अगर कल मेरे ऊपर गिरता ना तो पता नहीं क्या हो जाता। अच्छे से क्लीन हो गया है मेरा मिक्सर ग्राइंडर। ये छोटा बड़ा बहुत सारा काम होता है जो बस करने के लिए तो थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन वो बस याद आना चाहिए कि ये आज मुझे करना है, वही नहीं हो पाता है, इसीलिए बहुत कुछ जमा कर रह जाते हैं। मैंने मिक्सी को अच्छे से क्लीन कर लिया है और उसको अपने जगह पे रख दिया है। मेरे काउंटर टॉप ना बहुत ही छोटा है, इसीलिए अलग से उसको रखने के लिए जगह नहीं है, इसीलिए उसी कर्नर पे एक छोटा सा मिक्सर ग्राइंडर मैंने खरीदा था जिसको रख पाऊँ, और वो बहुत अच्छे से सेट भी हो जाते हैं। तो देखिए मेरे किचन का हालत अभी ऐसा है, पूरा क्लीन हो गया है। बस अभी मैं जाऊंगी घर का डस्टिंग एंड झाड़ू और पोछा करने से, चलिए मेरे साथ। और यहाँ पर देखिए कपड़े का भी वॉश हो रहा है, कपड़े का वॉश हो रहा है इधर वॉशिंग मशीन में। मैंने सुबह ही डाल दिया था सारे कपड़े को कॉटन वॉश के लिए, क्योंकि ज़्यादातर कपड़े आज कॉटन का ही है जो मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ, नाइटीज़ वगैरह। तो वॉश लगभग हो गया है, अभी तक 14 मिनट्स बाकी है, ये हो जाएगा तब तक मैं झाड़ू पोछा कर लूँ। मेरे ज़िंदगी का नंबर 1 बोरिंग काम है कपड़े को फोल्ड करके रखना, और नंबर 1 टफ जॉब है घर को क्लीन रखना। मौसी सुबह सुबह आके घर को एक बार क्लीन करके चली जाती है, लेकिन पूरे दिन में एटलीस्ट मैं 5 to 6 टाइम के लिए अपने घर में झाड़ू और पोछा लगाती हूँ। झाड़ू ज़्यादा लगाती हूँ, पोछा थोड़ा कम, और बेड को एटलीस्ट 4 से 5 बार क्लीन करती हूँ। पता नहीं मैं इतना घर को क्लीन रखने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कहाँ से धूल मिट्टी, चॉकलेट का रेपर, बिस्किट का रेपर, ये सब आ जाते हैं और बेड के नीचे जम जाते हैं, जिसे मुझे ही क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि मौसी तो उतना अच्छे से बेड के नीचे और दरवाजे के पीछे ये सब क्लीन नहीं करती है, बस ऊपर ऊपर से करके चली जाती है, बाकी मुझे ही संभालना पड़ता है। देखिए आज कितना सारा गंदा बाहर आया है, चॉकलेट का रेपर, वो कुछ टिकट्स, हम पार्क में गए थे तो पार्क में 5D शो हुआ था, उसके जो टिकट्स थे वो भी कहाँ से पता नहीं बेड के नीचे गिर गए थे। और देखिए किचन को भी मैं बहुत क्लीन रखती हूँ, लेकिन फिर भी ऑनियन का छिलका वगैरह कितना कुछ निकल रहे हैं किचन से भी। तो ऐसे ही बहुत सारा गंदा निकलते हैं मेरे घर से, बार बार जितना भी झाड़ू लगाती हूँ उतना बार निकलते हैं, कुछ ना कुछ निकलते ही रहते हैं। अभी तक मैंने अपना सिटिंग एरिया क्लीन नहीं किया है, और आप लोग देख पा रहे हो कितना सारा गंदा निकल के आया है मेरे घर में। मार्केट का नया आलू जो शाह बाबू लाए थे कल, और मौसी धो के सूखने के लिए छोड़ दिया था, और बार बार मुझे बोल के गए थे कि रात को उसको घर के अंदर ले लेना, लेकिन मैं ना बिल्कुल भूल गई थी। तो अभी उसको अंदर ले लेंगे, उससे पहले मैं ड्राइंग रूम को क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि पहले झाड़ू लगा लूँगी, उसके बाद पोछा भी लगाना है, और मेरे पास आज टाइम बहुत कम है, मुझे जल्दी से सारा काम कंप्लीट करके उसके बाद जाना है थोड़ा घूमने। तो कहाँ जाएंगे वो भी बताएंगे।
झाड़ू लगाना कंप्लीट हो गया है, अभी मॉपिंग बाकी है, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा डस्टिंग कर लूँगी। और देखिए बहुत सारा चीज़ें इधर उधर बिखर जाते हैं और हर सुबह मुझे उसको ठीक करके रखना पड़ता है, ये मेरा रेगुलर का काम है। तो अभी बहुत सारे वो कॉइन्स जमा हो गया था जो उधर थे, तो उस कॉइन को मैंने हटा दिया है। और बेड को भी अभी मैं क्लीन कर लूँगी। पहले तो बेड को क्लीन नहीं कर पा रही थी क्योंकि मिनी सो रही थी इधर, तो मिनी अभी उठ गई है तो बेड भी खाली हो गए हैं, तो इसीलिए बेड को भी थोड़ा क्लीन कर लेंगे और उसी के बाद करेंगे मॉपिंग। कुछ दिन पहले कुछ दिन नहीं, कुछ साल पहले मैं ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर ट्रस्ट नहीं करती थी। मुझे हमेशा ये डर लगा रहता था कि कुछ पिक्चर में अलग चीज़ दिखाते हैं और कुछ अलग चीज़ भेज देते हैं। लेकिन जब से ये कोविड का प्रॉब्लम हुआ है तब से मैं ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ और अभी ऑनलाइन शॉपिंग पे मुझे बहुत इंटरेस्ट आ गया है। और इसीलिए कुछ दिन से मैं जो भी बेडशीट वगैरह परचेस कर रही थी वो लोकल मार्केट से ना लेकर मैं ऑनलाइन परचेस कर रही थी। लेकिन ऑनलाइन अगर बेडशीट वगैरह परचेस करती हूँ ना तो उसमें एक प्रॉब्लम आते हैं, उसके साथ ना साइड पिलो का कुछ कवर नहीं मिलते हैं, बस 2 पिलो कवर एंड एक बेडशीट मिलता है। और वो कुछ स्टैंडर्ड साइज़ के भी होते हैं जो मेरे बेड के ऊपर फिट नहीं आते हैं, क्योंकि मेरे बेड ना थोड़ा बड़ा है। तो मैंने रिसेंटली ये जो बेडशीट आप लोग देख रहे हो इसको परचेज़ किया है लोकल मार्केट से। और सच बताइए इसका क्वालिटी इतना ज़्यादा अच्छा है, इतना ज़्यादा अच्छा है कि अभी मुझे लग रहा है कि अभी से मैं तो ऑनलाइन कोई भी परचेस नहीं करूँगी बेडशीट। अदर कुछ लेंगे तो अलग बात है, लेकिन बेडशीट मैं बिल्कुल भी ऑनलाइन नहीं परचेस करूँगी, वो लोकल मार्केट से ही खरीदूँगी। और आप लोगों को ये बेडशीट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं सुबह से बहुत सारा काम कर रही थी, लेकिन फिलहाल सुबह तक क्लीनिंग का जितना भी काम होता है वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। अभी मैं जाऊंगी फ्रेश होने और फ्रेश होने के बाद मैं दूंगी पूजा। और उसके बाद हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा घूमने के लिए, क्योंकि रिसेंटली मामम का बर्थडे था, तो मामम के बर्थडे के टाइम पे दीदी आए हैं घर में, तो दीदी को लेके थोड़ा सा घूमने जाएंगे इधर, जो भी कुछ छोटा मोटा मंदिर वगैरह है उधर। सो आज का व्लॉग मैं यहीं पर फिनिश करती हूँ, फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा गाइस।